क्या आपके बेटे या बेटी की उम्र 35 साल हो गई है और अभी तक संबंध नहीं हो पाया? तो निसंदेह साथियों, यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही है। आप देखें कि कहाँ आपसे गलती हो रही है। यह समझने के लिए आज के वीडियो में क्यों नहीं कर पाते लोग समय पर शादियाँ, आइए देखते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राकेश सहबक्सी अपने YouTube चैनल राकेश सहबक्सी पर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। साथियों, यदि आपके बेटा या बेटी अधिक उम्र के हो गए हैं, 35 साल के हो गए हैं, 30 साल के हो गए हैं या 40 साल के हो गए हैं, तो निसंदेह यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। आप देखें कहाँ आप गलती कर रहे हैं, कहाँ आपसे या आपके परिवारजनों से या बेटा बेटी से गलती हो रही है। यदि आपने ये पूरा वीडियो देखा तो निसंदेह आप समय पर शादियां कर सकेंगे अपने बेटा या बेटी की। सबसे पहले पूर्ण पुरुष की खोज। प्रत्येक व्यक्ति, हम भारतीयों की एक आदत होती है, भले हम में 1000 कमियां हों, लेकिन हम एक पूर्ण पुरुष दामाद के रूप में ढूंढते हैं जिसमें 16 कलाएं हों। जबकि ऐसा होता नहीं है। पूर्ण पुरुष की खोज मात्र एक कल्पना ही हो सकती है। कोई लड़का लंबा है, कोई नाटा है, पढ़ा लिखा है तो वह धनवान नहीं है, कोई धनवान है तो वह अनपढ़ है, कोई बेरोजगार है तो सुंदर है, और कोई रोजगार वाला है तो वो काला है। किसी भी व्यक्ति में सभी गुण मौजूद हों, यह हो ही नहीं सकता है। पूर्ण पुरुष तो केवल हमारे भगवान श्री कृष्ण बाल कृष्ण लाल जी ही थे, जिनमें 16 कलाएं हुआ करती थीं। ऐसे में आपको अपनी प्राथमिकता निश्चित करनी होगी, यह कि आप कौन कौन से गुणों को ज़्यादा महत्व देते हैं या कौन से गुण आपको बहुत ही नितांत आवश्यक हैं जो होना चाहिए। इस प्रकार से आप अपने सामर्थ्य और अपने देश काल परिस्थिति के अनुरूप अपनी आर्थिक हालत को ध्यान में रखकर जब आप वर खोजेंगे तो वह वर आपको अवश्य अच्छा मिलेगा और आपका जो संबंध है वो अधिक मजबूत और अधिक सुदृढ़, अधिक चलने वाला होगा। क्योंकि यदि आप अपने से अधिक बड़े आदमी के यहाँ संबंध कर देते हैं तो निश्चित तौर पे उधर वो आपको सम्मान प्राप्त नहीं होगा। आपकी कितनी अर्थव्यवस्था है, किस प्रकार से आप अफोर्ड कर पाएंगे, क्योंकि आप किसी बड़े आदमी को, यहीं से मैं कहूँगा कि दहेज की शुरुआत होती है कि जब आपकी जितनी गुंजाइश नहीं है उससे अधिक आप अपेक्षा रखते हैं कि आपको वर मिले, तो उधर आपको दहेज रूपी दानों का सामना करना पड़ता है। आप कितना भी कर लें, लेकिन आप जिसको दे रहे हैं उसके लिए वो बहुत ही नाकाफ़ी होता है, बहुत ही कम होता है। ऐसी स्थिति में मैं कहूँगा कि साथियों, संबंध बराबरी वालों में बहुत अच्छे होते हैं, वह अधिक सुदृढ़, अधिक चलने वाले संबंध होते हैं। साथियों, एक बात और है, एक बहुत ही सुदृढ़ सामाजिक व्यवस्था के लिए बहुत आवश्यक है कि सभी प्रकार के लोग समाज में मौजूद हों। यदि एक ही प्रकार के हों तो वो मज़ा या आनंद नहीं आ सकता। एक बार की बात है, हमारे उपराष्ट्रपति महोदय राधाकृष्णन जी रेल में यात्रा कर रहे थे और एक अंग्रेज बैठा हुआ था। उसने व्यंग में कहा कि क्या आपके यहाँ तो सर कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई मोटा है, कोई नाटा है। इस प्रकार से व्यंग कर रहा था वो भारतीयों के ऊपर। तो हमारे राधाकृष्णन जी बोले कि शायद आपको मालूम नहीं है कि जो घोड़े होते हैं वो कई रंग के होते हैं, कोई काला है, कोई सफ़ेद है, कोई लाल है, कोई ऊंचा है, कोई मोटा है। इस प्रकार से वो जो गधे होते हैं वो एक जैसे होते हैं, एक ही टाइप, एक ही कलर, एक ही साइज के होते हैं। इस प्रकार से ये विभिन्नता प्रकृति में जो होती है वो सुंदरता को समझने के लिए बहुत ही आवश्यक है। और जब आप दहेज देकर संबंध बना भी लेते हैं तो आपको वो सम्मान भी नहीं मिलता, साथ ही वो संबंध कमज़ोर होते हैं और कहीं ना कहीं अनबन शुरू हो जाती है और अंत में दहेज हत्याएं जैसा जघन्य अपराध भी होता देखा जाता है समाज में। इसी प्रकार से आपको लड़की सुंदर भी चाहिए होती है और काम वाली भी हो सकती है। ये दुविधा
या द्वैतवाद संभव नहीं है, क्योंकि यह दुविधा है आपके अंदर। आपको एक समावेश सम्यक लड़की की ज़रूरत होती है, लेकिन आप एक और बहुत सुंदर लड़की देखते हैं और दूसरी तरफ वह काम वाली भी हो, यानी कि बहुत अधिक काम भी करती हो। तो एक विरोधाभासी बात है आपस में, क्योंकि जो सुंदर होगा तो उसमें एक आयोजन करना होगा, तैयार होना होगा, सौंदर्य को संवारने के लिए निसंदेह समय लगेगा, तो उसके कामों में अंतर आएगा। और जो काम वाली होगी लड़की, अत्यधिक काम करने वाली, तो वह आयोजन करने में पीछे होगी, जिस कारण से उसके सौंदर्य में कमी हो सकती है। तो कहीं ना कहीं आप ये 100% पूर्णतावादी मानसिकता का त्याग करें। समावेशित समाज में सभी प्रकार के लोग होते हैं, कहीं पर कोई कमी हो तो उससे समझौता करना ही होता है, क्योंकि आप स्वयं भी और मैं भी या कोई भी जो भी व्यक्ति है वो पूर्ण नहीं है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी है, कहीं कोई हाइट की कमी है तो कहीं पे हाइट अधिक है, कहीं पे सौंदर्य में कहें हम मोटापा बाधक बना हुआ है तो कहीं पर दुबलापन है। तो जैसे कोई एक कमी है उसके स्थान पर कोई दूसरी विशेषता, उस पर आप जब उसको विस्तार देंगे, उसको समझेंगे और समझाएंगे कि यह यदि ये कमी है तो इतनी अच्छाइयाँ भी हैं। यदि आपको 60% अच्छाइयाँ मिलती हैं तो निसंदेह आपको उधर संबंध करना ही चाहिए, क्योंकि पूर्ण ना तो आप हैं, ना मैं हूँ, ना ही कोई समाज में हो सकता है। क्योंकि अत्यधिक पूर्णतावादी लोग भी सिरदर्द का कारण बन जाते हैं कई बार, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा नियम पर चलने वाले होते हैं, तभी वो पूर्णतावादी होते हैं। जबकि समाज में बहुत उतार चढ़ाव आता है और उसमें समझौता करने ही होते हैं। मैं तो कहूँगा साथियों कि संबंध बर हमेशा बराबरी वालों में ही होना चाहिए। मैंने देखा कि बहुत लोग तो गांव में रहते हैं और कहते हैं गांव में शादी नहीं करनी। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो शहर में होते हैं, और शहर में रहते हुए ये चाहते हैं कि लड़का तो शहर में रहे पर उसकी ज़मीन भी हो। ये कैसे संभव है? ज़मीन आपको चाहिए, यानी कि अचल संपत्ति होती है ज़मीन, तो उसके लिए आपको गांव के लड़कों से ही शादी करनी होगी। अब एक और आप ये चाहते हैं कि वो सारी फैसिलिटीज़ जो शहर में हैं वो मिलें ताकि वो शहर में रहें और अचल संपत्ति भी हो। तो ये विरोधाभासी बातों को आपको त्यागना होगा, क्योंकि उधर की लाइफ स्टाइल थोड़ी अलग होती है, गांव की लाइफ स्टाइल अलग होती है। इसी प्रकार से पढ़ा लिखा यदि आपको व्यक्ति चाहिए, चाहे लड़का हो या लड़की हो, तो ऐसा कहा गया है जो पढ़ा लिखा होगा निश्चित तौर पर वो प्रश्न खड़े करेगा, वो आपके अंधा अनुकरण नहीं कर सकता है। यानी कि कहा है कि विद्या विवादाय, हमारे शास्त्रों में बताया है कि विद्या जो है, जब विद्या आती है, ज्ञान आता है, तो उधर विवाद उत्पन्न होते हैं। शायद यही कारण रहा होगा कि पहले बच्चियों को कम पढ़ाया जाता था या पढ़ाया ही नहीं जाता था, क्योंकि जब विद्या होगी, ज्ञान होगा, समझ होगी, तो सही को सही और गलत को गलत कहने की मानसिकता होगी, जो शायद आपको सुनने की क्षमता ना हो या आप वो पसंद ना करें, तो वह आगे जाके विरोध का कारण बनता है। तो आपको ये अपनी प्रायोरिटीज़ या प्राथमिकताएं तय करनी होगी कि आपको क्या चाहिए और उसके साथ में क्या मिलेगा। ये सब यदि आप कर लेते हैं तो आप समय पे ये कार्य भी कर सकते हैं और आपके संबंध भी मजबूत होंगे। साथियों, बहुत से लोग दान दहेज को लेके बहुत अधिक सिंसियर होते हैं, यानी बहुत अधिक दहेज की आवश्यकता होती है। तो उनसे कहना चाहूँगा, ये 10-20 लाख रुपए कोई मायने नहीं रखते हैं साथियों। यदि आपने उनके ये 12-13 वर्ष व्यर्थ गवा दिए, तो आप ये मानें कि आपके बेटे और बेटी का समय अमूल्य समय, क्योंकि कई बार ये होता है कि समय पर संबंध ना होने से डिप्रेशन और अन्य समस्याएं भी उत्पन्न होने लगती हैं। इनसे बचने के लिए समय पर बिना दहेज लिए या जो जितना पैसे बेटी का बाप स्वयं चाहता है कि अधिक से अधिक दें, तो जितना वो दे रहे हैं उतना लेकर और आपको संबंध समय पर करना चाहिए, क्योंकि ये पैसे एक वर्ष यदि निकल गया है तो उसको आप 50 लाख रुपए देकर भी वापस नहीं ला सकते हैं।
निकल गया मतलब निकल गया। 35 वर्ष की जो आयु है यदि आपने निकाल दी है, आपका बेटा या बेटी 35 वर्ष का हो गया है, तो आप ये मान के चलें केवल 22 से लेकर 45 वर्ष तक ही सही युवा अवस्था होती है। तो ये गोल्डन समय, गोल्डन पीरियड्स कहना चाहिए आपने, उसके लगभग 13 वर्ष खराब कर दिए यदि 35 साल का आपने कर लिया है, सिर्फ एक नकली पूर्णतावादी मानसिकता के चलते। तो कहीं ना कहीं आप समझौता करके अपने बेटा बेटी का भविष्य समय पर सुरक्षित करें। यदि आप समय पर शादी संबंध करते हैं तो निसंदेह जब आप 50 साल के होंगे, आपके बेटे 25 साल के होंगे, उस समय आप उनकी शादी करेंगे तो उनके बेटे भी जो होंगे तब तक वो 50 के होंगे तो वो 25 के हो चुके होंगे। इस टाइप से ये क्रम है, जो एक पारिवारिक व्यवस्था है वो बनी रहती है। पता चला कई बार ये होता है कि आपने 35 साल में शादी की, अब आपका बेटा 25 साल का हुआ, तब तक आप जाके रिटायर होने की कगार पे आ गए। उस समय आपकी मांसपेशियां शिथिल पड़ने लगती हैं और आप वो ऊर्जा, वो उत्साह, वो काम करने की क्षमता आप में नहीं रह जाती है जो प्रकृति ने या हमारे समाज ने जो निर्धारित किया है आश्रम व्यवस्था, यानी कि 1 से लेकर 25 वर्ष तक बाल्यकाल माना है, 25 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक ये अपना गृहस्थ आश्रम है, 50 से लेकर 75 वानप्रस्थ और 75 से लेकर 100 वर्ष तक संन्यास आश्रम का समय माना गया है। तो उस हिसाब से भी समय पर शादियाँ यदि होती हैं तो उसका एक फ़ायदा ये भी होता है कि उस समय जब समय पर शादी होती है तो दोनों में ऊर्जा, उत्साह, उमंग अच्छा होता है। एक दूसरे को समझने को, एक दूसरे में ढलने की जो प्रवृत्ति होती है वो जल्दी सही हो जाया करती है। जबकि जो बड़ी उम्र के लड़के लड़की होते हैं वो एक दूसरे को एडजस्ट भी नहीं कर पाते हैं, सामंजस्य नहीं बना पाते हैं, समय जिस कारण से अनेक विवाद भी उत्पन्न हो जाया करते हैं। कहा भी गया है, का कृषि जब वर्षा सुखानी, यानी कि जब वर्षा निकल जाए उस समय आप बोनी करेंगे तो क्या है, वो तो समय पे आप बोनी करें तब कृषि से आपको लाभ होगा। उसी प्रकार से समय पर जब शादी संबंध होते हैं तो सही समय पर संतानें होती हैं, उस पर अधिक समय नहीं लगता है क्योंकि उस समय ऊर्जा, उत्साह और अलग ही माहौल होता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर आप समय पर अधिकतम 27 से 28 वर्ष तक ही या 30 मान लें, इससे अधिक किसी भी हालत में समय को व्यर्थ या जाया न करें, क्योंकि आपकी जिद की वजह से उन बच्चों का अनमोल समय जवानी का निकलता जा रहा है, जिसके दोषी केवल आप हैं। आपको थोड़ा सा समझ, बुद्धि और विवेक से अपने अनुरूप बेटा या बेटी का चयन करना चाहिए। उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ समझौता यदि कहीं करना पड़ता है तो आपको करना चाहिए। इसी आशा और विश्वास के साथ आपसे लेता हूँ विदा। नमस्कार।